मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, गो के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अशख़ास दुनिया भर से अमीर तरीन होने के हवाले से जाने और पहचाने जाते रहे, मगर इस हकीकत से कोई वाकिफ नहीं कि आज तक के दौर में कदीम तारीख से लेकर अब तक दुनिया का अमीर तरीन शख्स मुसलमान था। जी हाँ नाज़रीन, यकीनन ये बात आप सब के लिए इंतहाई हैरान कुन होगी कि मगरबी अफ्रीका की इस्लामी रियासत माली का 10वां शहंशाह मूसा आज के हिसाब से भी दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, जिन्हें तारीख में मनसा मूसा के नाम से जाना जाता है। नाजरीन, ये जमाना कदीम की बात है, मगर वक्त की करवट देखें कि उस जमाने का एक मुसलमान आज भी बरतर है। मगरबी अफ्रीका की इंतहाई तवील इस्लामी मुमलकत माली की रियासत टम्बकटो के फरमानरवा का नाम मूसा था, जो कि सन 1280 में रियासत हाय अफ्रीका माली के 10वें शहंशाह बने। उनका दौरे इक़्तिदार सन 1280 से 1337 तक मुहित है। वो इस कदर अमीर थे कि ये कहा जाता है कि वो किसी तखमीने और अंदाजे से ज्यादा दौलतमंद आदमी थे। उन्होंने मुल्क माली की सल्तनत पर उस दौर में हुकूमत की जब वो मादनियात और बतौर खास सोने के जखीरे से माला माल था। यही वो वक्त था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग अपने अरूज पर थी। टम्बकटू के फरमानरवा मूसा तख्त नशीं होने के बाद मनसा कहलाए, जिसका मतलब शहंशाह है। वो माली के 10वें मनसा थे, उनका नाम दुनिया की तारीख में मनसा मूसा के नाम से महफूज है। नाज़रीन, बात तवज्जो तलब है। एक मुस्तनिद खबर रसां एजेंसी के मुताबिक उनको तारीख का अमीर तरीन शख्स करार दिया गया। कहा जाता है कि मूसा की सल्तनत की हद किसी को मालूम नहीं थी। आज के मोरितानिया, सेनेगाल, गैम्बिया, गनी, बर्किना फासो, माली, नाइजर, चाडा और नाइजीरिया वगैरह का इलाका उस वक्त मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था। मनसा मूसा की दौलत का आज के दौर में तखमीना लगाना मुश्किल है, फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक उनकी दौलत 400 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर थी। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस को हाल ही में दुनिया का अमीर तरीन शख्स करार दिया गया है, जिसकी दौलत का तखमीना 106 अरब अमरीकी डॉलर लगाया गया है, जबकि मनसा मूसा के पास जेफ बेजोस से कहीं ज्यादा दौलत थी। अगर अफराते ज़र को खातिर में ना लाया जाए तो इस वक्त जेफ बेजोस के पास सबसे ज्यादा दौलत है, लेकिन अफराते ज़र को जहन में रखा जाए तो भी मनसा मूसा की दौलत तारीख के किसी भी जिंदा या मुर्दा दौलतमंदों से ज्यादा है। दौलतमंदों का मुआवजा करने पर हमें ये पता चलता है कि रोथस्चाइल्ड खानदान के पास 350 अरब अमरीकी डॉलर दौलत थी, जबकि जॉन डी रॉकफेलर के पास 340 अरब डॉलर दौलत थी। मनसा मूसा के दौरे हुकूमत की मशहूर तरीन कहानी उनका हज का दौरा है। ये सन 1324 का वाकया है। उस सफर में मनसा मूसा ने तकरीबन 4500 किलोमीटर का फासला तय किया था। वाकया ये है कि जब मनसा मूसा को देखने की ख्वाहिश रखने वाले उनसे मिलने के लिए गए तो उनके काफिले को ही देखकर दंग रह गए। लोगों ने देखा कि मनसा मूसा के कारवां में 60,000 अफराद शामिल थे, जिनमें से 12,000 उनके जाती पैरोकार थे। मनसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे उससे आगे 500 अफराद का दस्ता चलता था, जिनके हाथों में सोने की छड़ी थी। मनसा के काफिले के पेशरो बेहतरीन रेशम का लिबास इस्तेमाल करते थे। उनके अलावा इस कारवां में 80 ऊंटों पर मुश्तमिल एक काफिला भी था, जिस पर 136 किलो सोना लदा था। मनसा मूसा इस कदर फराग दिल थे कि जब मिस्र से गुजरे तो ये कहा जाता है कि उन्होंने गरीबों को इतने अतियात दिए कि इलाके में अफराते ज़र हो गया। मनसा मूसा ने कई मुकामात पर मसाजिद की तामीर कराई, जिनमें से बाज अभी तक मौजूद हैं। मनसा मूसा के इस सफर की वजह से उनकी दौलतमंदी के किस्से यूरोप तक पहुंचे और यूरोप से लोग उनके यहाँ सिर्फ ये देखने के लिए आने लगे कि आखिर उनके पास कितनी दौलत है और जो कहा जा रहा है वो किस हद तक सच है। जब मनसा मूसा के माल की तस्दीक कर ली गई तो फिर माली सल्तनत और उसके शहंशाह का नाम कैटलान के एटलस में शामिल किया गया, जिसमें उस वक्त मालूम तमाम मकामात का जिक्र शामिल था।